हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस प्रकाशित हुई है। पहली नोटिस तो इस बात से संबंधित है, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनका जो पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द हो सकता है, उनके बारे में जानकारी है। दूसरी बात यह है कि आपका जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी आप कुछ संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि पोर्टल पर कुछ ऐसी जानकारी अगर आप उपलब्ध नहीं करवा पाए थे, जो उस समय आपके पास नहीं था, उसको अब अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसके बारे में भी यहाँ पर उनकी पूरी जांच की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, ये जानकारी भी है। और ये भी है कि जो कट ऑफ अंक है उसमें शिथिलीकरण किया गया है, कितना किया गया है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये जो नोटिस है इसको पूरा समझते हैं और इसमें क्या बिंदु दिया गया है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट में क्या चीज़ दिखाई गई है, कैसे रिजल्ट बना है और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी कर दिया गया है। तो सारी बातों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखते हैं ये नोटिस। तो देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे पहले तो 11वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9वीं 10वीं का आएगा। प्राइमरी के बारे में अभी बात मत करना, प्राइमरी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, इस पर एक अलग वीडियो आएगा, उसको देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय, मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे उस समय जो भी आपने शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और अर्हता संबंधी जो प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए हैं उसका मिलान ओरिजिनल कॉपी यानी कि मूल प्रति से की जाएगी। अगर इसमें कोई अभ्यर्थी असफल रहता है तो उसकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द। समझ गए आप। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज़ दस्तावेज को डाउनलोड कर, यहाँ पर क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो जो भी कागजात दस्तावेज आप अपलोड कर रहे थे, अब उनको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको जो है डाउनलोड करना है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना संबंधित अधिकारी के सामने आपको जो है दिखाना होगा। समझ गए आप। तो मतलब कि जो पूरा फॉर्म आपने जो भरा था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उसको दोबारा से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और वाटर मार्क आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करनी होंगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, अच्छा शैक्षणिक का मतलब होता है जैसे एजुकेशनल, प्रशैक्षणिक का मतलब होता है B.Ed या फिर जो आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अगर आप अपलोड नहीं कर पाए थे तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से उसे डाउनलोड करेंगे। मतलब पहले आपको अपलोड करना है, फिर डाउनलोड करना है, फिर उसे काउंसलिंग में आपको दिखाना होगा। ठीक है। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार्य नहीं होगा। समझ गए आप। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच प्रशासनिक विभाग से होगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज IGIMS AIMS मतलब एम्स में करवाई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। ठीक। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने वाले और पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई भी की जाएगी।
अब यहाँ पर देखो बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो बताई गई थी कि जनरल की कट ऑफ 40% होगी, ओबीसी की 36.5%, अत्यंत ओबीसी की होगी 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कट ऑफ स्टैंडर्ड कट ऑफ है, 2007-8 से ये लागू है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बैठक हुई थी हाल ही में, ये बैठक हुई थी 9 अगस्त को। इसमें कहा गया कि पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचार के बाद एक निर्णय लिया गया। निर्णय ये लिया गया कि लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लिखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, मतलब कुल रिक्तियों का 75%, अगर अभ्यर्थी जैसे प्राइमरी में था रिक्तियां कम थी, अभ्यर्थी ज़्यादा थे, तो कुल रिक्तियों का 75% भरा जाएगा। और जैसे कि 9वीं 10वीं 11वीं में था कि सीटें ज़्यादा थी, अभ्यर्थी कम हो गए थे, तो कम से कम जितने अभ्यर्थी थे उनका 75% लिया जाएगा और 75% जरूर लिया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ जितनी गिरानी संभव होगी उतना गिराया जाएगा। मतलब 75% जो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका 75% तो सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, ठीक है। और इसमें जो है कट ऑफ अगर आपकी जो निश्चित है, निर्धारित है पहले से, जैसे कि जनरल वाली जो थी 40%, तो अगर 75% से कम अभ्यर्थी आ रहे हैं 40% पर, तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। मतलब कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, ऑल ओवर उनको 75% तक लेना है। मतलब जितनी भी संख्या थी अभ्यर्थियों की उसका जो 75% उनको लेना है हर हालत में, ठीक है। तो देखो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट पहला जो आया है वो हिंदी का आया है, 11-12 का है, कक्षा 11-12 का हिंदी का। कुल 525 उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। रोल नंबर, नाम, मेरिट सीरियल, जेंडर और रिमार्क के साथ। कोई खास रिमार्क नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों की लिस्ट है और कुल 525 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। अब इनको जो जिला आवंटन हुआ है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि मतलब 17/10/2023 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर 11 फरवरी को ये जो रिजल्ट आपने देखा ना, इनको कौन से जिले आवंटित हुए हैं, तो रोल नंबर वाइज जो ज़िले आवंटित हुए हैं वो पूरा ज़िला यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करके बताइए, एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ वीडियो आपको पसंद आया। और नियमित रूप से जो भी जानकारी यहाँ पर आ रही हैं उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।